हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 7th क्लास है। 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और मतलब जो हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो बुक है सेकंड, उसको हम लोग बात कर रहे हैं। और उसी में हम रिवीजन के तौर पर हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे राज्य का शासन और वो काम कैसे करता है। बेसिकली इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो हम राज्य की कार्य भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर किसी को डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो आप लेक्चर के बीच में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा, ठीक है, किसी भी स्कूल से। माध्यम आपके पास खुला है, आप चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 आपके सामने है, गौर करके ध्यान दीजिए। सबसे पहले राज्य शासन कैसे करता है, यानी कोई स्टेट है तो अगर कोई राज्य है तो शासन कैसे कर रहा होगा और काम कैसे करता है, और वो काम क्या करता है। राज्य है, मान लीजिए हमारा उत्तराखंड है, तो ये अगर सभी देश में, अगर पूरे राज्य में आपका शासन प्रशासन चलाना है तो किस प्रकार चलाएगा और इसके काम क्या है, फंक्शंस क्या है, वर्क क्या है, इन्हीं विषयों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि राज्य काम कैसे करता है, क्या शासन प्रशासन है। कह रहे हैं कि पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन के 3 स्तरों पर काम करते हैं। शासन के 3 स्तर पता है आपको, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और आपका केंद्र स्तर पर। तीनों क्षेत्रों के विषय में हमें बहुत अच्छे से पता है और बहुत अच्छा है। और हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्य जाने पर इसके अध्याय में हम जानकारी लेंगे और जुटाएंगे कि शासन कैसे करते हैं। कह रहे इन सभी पर हम बात करेंगे, आखिर में शासन कैसे होता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, किसी कार्य को की मांग करते हैं, हर इन पर विचार करेंगे और उदाहरण लेंगे कि क्या इनका कुछ विचार है, कैसे कुछ ये कार्य करते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इनको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में सरकार काम कैसे करती है और क्या काम है। सबसे पहले कह रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है, आखिर में ये जो आपकी जिम्मेदारी है ये किसकी है। देखा, यहां लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अखबार में क्या लाइन पढ़ रहे हैं, 2 बच्चियां हैं, अखबार पढ़ रही हैं और कह रहे हैं कि हमने देखा जो हमारा राज्य है इसमें क्या है, पानी की कमी है और पानी की कमी की वजह से क्या हो रहा है, बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर पानी की कमी से लोग कैसे बीमार पड़ सकते हैं। भाई पानी नहीं मिल रहा है ये समस्या हो सकती है, लेकिन पानी की कमी है, इससे बीमार कैसे पड़ रहे हैं। अरे भाई, अगर पानी है तो वो लोग पानी को पूरा करने के लिए तालाब झीलों से गंदा पानी पी रहे होंगे, उसको साफ करने में जो वायरस है उनके अंदर जा रहे होंगे और लोगों की हेल्थ पर क्या कर रहे हैं, उसके निगेटिव इम्पैक्ट गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समस्या हो सकती है ना। तो आप इस तरह से इनको समझने और देखने का प्रयास करिए। कह रहे हैं कि कई गांव में लोग गंदा पानी पीते हुए नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोग 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। जिला है पातालपुरम, उसमें 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यह जिला चिकित्सा मरीजों से अटा पड़ा है। कह रहे जो आपका जिले का हॉस्पिटल है वहां भैया इतने मरीज हैं कि पूछो मत, सब कुछ अटा पड़ा है। और बड़ी संख्या में बच्चे कैसे हैं, हैजा से पीड़ित हैं। आप जानते हैं हैजा एक ऐसी डिसीज है जो आपका इन्फेक्टेड पानी पीने से हो जाती है। कैसे होती है, इन्फेक्टेड जो अगर आप पानी पीते हैं तो इन्फेक्टेड पानी पीने से आपको हैजा जो है हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैजे से क्या होता है, इन्फेक्टेड पानी पिएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए, ये एक डॉक्टर है या नर्स हैं, वो आपका बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही हैं, ये आपको दिखाई देगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आपके जिले में, आपके घर में पानी की जो सुविधा है वो पर्याप्त है या उसमें भी कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया है कि हैजा से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। कह रहे आपके टीवी पर न्यूज आ रही थी कि जो हैजा हुआ है 10 लोग मर गए हैं। क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है, कह रहे क्या हैजा से लोग मर सकते हैं।
एक पूछ रही बच्ची साथ में, कह रहे भैया न्यूज चल रही थी टीवी पर, वो बता रहे हैं कि 10 लोग मर गए। कह रहे सच में मर जाएंगे? क्या पता है, बस मुझे ना हो जाए बीमारी। अब सब अपन डर रहे हैं। मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा पानी पीना है, और आज सुबह उन्होंने एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी रखनी चाहिए शीरन। ही। अब उसकी मम्मी कह रही बेटा तुम लोगों को क्या करना है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और तुमने बाजार में ठंडा पानी पी लिया, और उन्होंने एक भाषण मुझे सुनाया। भाषण मतलब बच्चों को लगता है अगर कोई ज्ञान की चीज दे रहे हैं तो वो क्या है, आपका भाषण ना हो जाए। क्लियर है? अब देखिए पुलिस वाले खड़े थे, कह रहे रुको, अचानक उनको बोला रुक जाओ, रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायकों के घर का घेराव कर लिया है। अब कैसे हैं, लोगों ने रैली कर रखी है, घर का घेराव करा हुआ है, और जिसकी वजह से भैया ये क्या है, ये सब कुछ आपका बंद है। ये आपको ध्यान रखना है कि रैली हो रही है, और इस वजह से इन्होंने सब कुछ क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है? अब वो कह रहे हैं क्या उन्होंने कुछ बाप का कर दिया है? कह रहे कि तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो, और क्या उन्होंने कुछ बाप का कर दिया है क्या? हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। कि तो वो हंसने लगी और बोली नहीं भैया, ये लोग तो उस काम पे गुस्सा कर रहे हैं जिन्होंने काम किया ही नहीं। तो गुस्सा तो तब करते हैं अगर कुछ किया होगा, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, लोग इसलिए गुस्सा है। हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति के नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए, और हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपने बहुत सारे धरने देखे होंगे, जब कोई विधायक काम नहीं कर रहा तो इस तरह से बोलते हैं ना कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप कार्य कराइए, आपको काम कराना होगा। तो इस तरह की जिम्मेदारी की बात उन्होंने की। कैसे ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे? सा मैंने टीवी पर देखा है, ये विरोधी दल के हैं। कह रहे हाँ ये नेता ही हैं, पर भैया ये कैसे हैं, ये विरोधी बाप के दल के नेता हैं। अब देखिए, अब यहां से एक प्रश्न निकला कि विधायक कौन होता है। मैं आपसे पूछूं बेटा, विधायक कौन होता है? तो उपभोग भाग में आप पतलामपुर की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है। आप शायद जिलाधिकारी, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित होंगे कि भैया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हेल्थ ऑफिसर जो होता है, जिसको हम सीएमओ कहते हैं, क्या आप उसके परिचित होंगे? परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आपने क्षेत्र में विधायक यानी एमएलसी से परिचित हैं? कह रहे हैं क्या आपने विधायक और उसके बारे में पढ़ा है, क्या आप उनसे परिचित हैं? क्या आपको पता है वे किस पार्टी के हैं? और कह रहे पता भी है आपको किस पार्टी के हैं। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहा जाता है? एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और कह रहे हैं कि एमएलए का चुनाव, कह रहे जो एमएलए हैं, जो उनका चुनाव है वो जनता द्वारा किया जाता है, और वो फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नीचे दिए गए उदाहरण से इस बात में अधिक स्पष्टता आती है। कैसी है कि और अच्छा क्लैरिफिकेशन होता है। भारत के हर एक राज्य में यानी कि एक विधानसभा है, हर राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। उदाहरण के लिए दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 61 विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र से जनता के एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि लोगों में, चुनाव में लोग अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े होते हैं, और इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। कह रहे हैं इन्हें इसको सुना जाता है, और इसलिए कह रहे हैं विधायक क्या होते हैं, अलग अलग आपका राजनीतिक दल के होते हैं, और इनको आपका चुना भी जाता है। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल में विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्र को जीत लेते हैं, उस दल का नेता यानी उस राज्य में दल में बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को हम सत्ता पक्ष या अन्य को विरोधी पक्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसको? सत्ता पक्ष या आपका जो विरोधी पक्ष है, हम इसको कहते हैं। ठीक।
उदाहरण के लिए हिमाचल विधानसभा के में विधायकों में 68 निर्वाचित क्षेत्र हैं, कहते हैं 68 आपका निर्वाचित क्षेत्र है। ठीक, अब 68 में से आप देखिए जिनके पास आधे से अधिक होगा वही तो विधायक बनेगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपको विधायक समझ आया? विधायक कौन होता है? विधानसभा सदस्य को ही विधायक कहते हैं। अब आप कहेंगे विधानसभा सदस्य, विधानसभा क्या होती है? तो राज्य में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था ही आपकी क्या है? आपका विधानसभा है। ठीक, चलिए अब आप बताइए आपकी विधानसभा कहाँ स्थित है? अब देखिए हिमाचल में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम है। बीजेपी को 44, कांग्रेस को आपका 21, कम्युनिस्ट पार्टी को 1, निर्दलीयों को 2, कुल मिलाकर 68 सीटों पर चुनाव हुआ। इतने लोग आपका यहाँ से जीत के आए। अब कह रहे हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल का उम्मीदवारों को 2017 में चुनाव जीतने के लिए विधायक बने। कह रहे बहुत सारे ऐसे थे जो दल लोगों ने चुनाव के लिए विधायक बनाए। कह रहे विधायक बने। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। अब कह रहे 68 में से बहुमत प्राप्त करने के लिए राजद दल को 34 से अधिक विधायक होने की आवश्यकता है। अगर आपको अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो जाहिर सी बात है कि 64 से एक अधिक होना चाहिए, यानी कि 35 के लगभग हो जाएंगे तो आपकी सीट आ जाएंगी। अब कह रहे भारतीय जनता पार्टी के पास कितने बन गए? 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया। भैया अब आनी चाहिए थी 34 से एक अधिक 35, अब उनके पास कैसा है? आपका 44 है, यानी कि नंबर ज्यादा है उनके पास। ठीक, और ये सत्ताधारी दल के मेंबर हैं और इन सब विधायक पर विरोधी दल के सदस्य बन गए हैं। उदाहरण के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका मुख्य विरोधी बन गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उन्हीं के पास थे। तो विरोधी दल के पक्ष में कुछ अन्य पार्टी भी थी जो आपके निर्दलीय उम्मीदवार आपका चुनाव जीत कर आए। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक ने अपने नेता का चुनाव करके मुख्यमंत्री बनता है। और उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे आपके क्या हो गए? मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्यपाल और अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। कैसे करता है? इन सबके अन्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री का दायित्व है कि वे शासन की विभिन्न भागों या मंत्रालय को चलाएं और वे अलग अलग कार्य करें। विधानसभा ऐसे स्थान पर होगी जहां सभी विधायक चाहते हैं कि वे सत्ताधारी दल अथवा विरोधी दल के विभिन्न विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हों, और इस तरह में कुछ विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक विधायक के रूप में दूसरे विधायक को आपका मंत्री के रूप में हम देखेंगे कि कैसे कोई किसी को मंत्री बनाता है, और मंत्री के रूप में इसे देखेंगे और इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। क्लियर है? याद रहेगा इतना? तो आपको समझ आना चाहिए कि कोई व्यक्ति विधायक कैसे बनता है, सरकार कैसे चलती है, शासन प्रणाली कैसी होती है, सत्ताधारी पक्ष में बहुमत आने पर लोग कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना है। चलिए अच्छे से पढ़िए। तो यानी कि जब आपके बहुमत दल प्राप्त नेता को आपका समर्थन होता है, यानी कि जब उसके विधायक बहुत सारे जीत के आते हैं, तो ये क्या बनती है? उनकी सरकार बनती है। बात करेंगे विधानसभा में एक बहस। अब विधानसभा में क्या है? जहां सारे विधायक बैठकर आपस में कानून बनाने, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी करने, कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, इस तरह पर इन चीजों की आपकी चर्चा होती है। ठीक है, वो जगह है विधानसभा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि राज्य की कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है आपका विधानसभा। कह रहे हैं कि आपका आफाजरीन और सुजाता और उसके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा करी। कहाँ चलते हैं भैया? विधानसभा देखने चलते हैं। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और आपका प्रतिभाशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद
उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक आपका शार्क महादीर्घशाल्य था और नीचे विशाल हॉल को देख रहे थे। हाल ही में डेस्क में अनेक अबाब के कतार लगी हुई थी। यह विधानसभा के उन सदस्यों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा को बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। यानी कि विधानसभा में कुछ दिन होते हैं जिनमें आपका तत्कालिक जो आपकी समस्या हैं उन समस्याओं पर बहस होती है और संबंधित विषय पर आपका प्रश्न पूछा जाता है और जो उनके सुझाव हैं वो आपके सुझाव दिए जाते हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनकी प्रतिक्रियाओं को हम देखते हैं और मंत्री आपका प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन में आश्वस्त रहते हैं और आपका जरूरी कदम जो है आपका उठाते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में भी सुनते हैं या समाचार चैनल अथवा समाचार पत्रों को भी देखते हैं और पढ़ते हैं। हालांकि जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कोई भी कानून बन रहा है, मान लीजिए कल से ये नियम आ जाए कि आप कोई भी अगर व्यक्ति 2 हैं या 3 है बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे तो ऐसे नियम विधानसभा में बनेंगे और सारे मेंबर उसको अनुमति को अप्रूव करेंगे और लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य ही मंत्री और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछते हैं। चाहे कोई मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनसे विधानसभा में सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं कि माननीय सदस्य जी आप मुझे बताइए कि आपने स्वास्थ्य संबंधित बीमारी में क्या किया है। मान लीजिए अब जैसे ये कहानी दिखाई गई थी, मान लीजिए कहानी आपके हिमाचल की हो, वहां अगर इस तरह से कोई बीमारी फैल जाए तो आम विधायक जो विधायक होते हैं किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वो मंत्री, मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री से पूछ सकते हैं कि आप बताइए मान्यवर कि जो अभी जो हैजा फैला हुआ है, सरकार ने इसके नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय किए हैं, बताइए। क्लियर है? ये हमें ध्यान देना है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और धन कहीं खर्च किया जाना चाहिए। अतः इस तरह मुख्य अधिकार ही उनका होता है और कह रहे हैं कि मेनली क्या होता है, मुख्य अधिकारी उनका होता है। अब कह रहे हैं विधायक 1 को देखिए। विधायक 1, अखंड गांव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 सप्ताह से हैजा के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। कह रहे भैया हैजा फैल रहा है, 15 लोग आपके मर चुके हैं पिछले 3 हफ्ते में। मेरे विचार से सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सबश्रेष्ठ घोषित करती है, अब विधायक एलिगेशन लगा रहा है गवर्नमेंट पे, कह रहा है जो सरकार कह रही है हम टेक्नोलॉजी में बड़े अच्छे हैं, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में सफल हो गए। तो भैया एक नॉर्मल सी डिसीज है आपका हैजा और उसको रोकने में असफल हो गए। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे स्थिति को नियंत्रण कर लेने के लिए तत्काल जरूरतों को क्या कदम उठाएंगे, कैसे वो पूरा करेंगे कि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो आपका इमरजेंसी बेस पर कैसे वहां उसको कंट्रोल करेंगे। इसके लिए क्या उन्होंने नियम कानून बनाए हैं, इस पर हम थोड़ा सा आपका विचार करेंगे। विधायक 2, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार अस्पताल की दशा में इतनी खराब क्यों है। दूसरा विधायक खड़ा होकर बोलता है कि आखिर में जो गवर्नमेंट है, इन गवर्नमेंटों की जो इतनी स्थिति है वो आपका खराब क्यों है। ठीक, सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व आपका चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से आपका नियुक्ति क्यों नहीं करती, और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करती जा रही है। ठीक है, कैसी है इस स्थिति का सामना कर जा रही। मैं बड़ी संख्या में लोगों से प्रभावित हूं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब ये बीमारी के रूप में, अब ये क्या है, ये बीमारी का रूप ले चुकी है। ठीक, कैसे ले चुकी है, बीमारी का रूप ले चुकी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तोल पट्टी में भी पानी की कमी का गंभीर समस्या है और औरतों को पानी को लेने के लिए 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो सब विधायक अपनी अपनी समस्याओं को विधानसभा में गिना रहे हैं और मैं जानना चाहता हूं कि पानी के चलने के लिए कितने टैंकरों का काम पर लगाया गया। आप कह रहे हैं कि पानी को टैंकरों से पूरा कर रहे हैं, तो आप मेरे को बताइए कि आखिर में आप उस टैंक के पानी को पूरा कैसे कर रहे हैं। कितने कुएं और तालाब की सफाई करवा दी गई है, कितने ऐसे संक्रमण मुक्त हैं, आप मुझे घोषित करिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ चढ़कर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी का टैंकरों का काम पर लगाए गए हैं, ओआरएस और पैकिंग वेट किए जा रहे हैं। सरकार लोगों को काम करने में आपका भरोसा का प्रयास कर रही है।
हमारे अस्पताल में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है और ऐसे अस्पताल में उन्हें कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही चिकित्सा कर्मी है। सालों से नियुक्ति नहीं की गई है। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी लाइन में चले गए, लंबी छुट्टी में चले गए हैं। शर्मनाक स्थिति है। मेरा ख्याल में हालत बद से बदतर हो गई है। कह रहे जिस तरह की हालत है वो आपका बद से बदतर हो गई है। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपके प्रभावशाली क्षेत्र में सब पर परिवार में ओआरएस की पैकेजिंग पहुंचाई जाए? कैसे हम सुनिश्चित करें कि परिवारों में ओआरएस की जो स्थिति है वो कैसे पहुंचाएं? विरोधी पक्ष के बिना ही सरकार पर दोष आरोपण है। कह रहे विरोधी पक्ष ने क्या कर दिया है, सदस्य के बिना वजह सरकार पर अपना दोष आरोपण कर दिया है। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया और अब बस भैंस चारों तरफ से कूड़ा फैलाने के और सफाई को लेकर अभियान शुरू है। कह रहे हैं कि किस तरह से इस तरह के अभियान शुरू। अब देखिए कोई सत्ता पक्ष का मेंबर खड़ा हुआ है और वो अपनी सफाई में कुछ कह रहा है, तो ये आप देखिए, ये इस तरह से बैठे होते हैं, स्पीकर हैं और ये लोग आपस में चर्चा और बात कर रहे हैं। तो इसको गौर करके देखिए और हो सके तो आप एक विधानसभा की कार्यवाही को थोड़ा सा गौर करके देख लीजिए, तो शायद पूरी जो पिक्चर है आपके माइंड में वो क्लियर हो जाए कि किस तरह से विधानसभा में विधायकों द्वारा कार्य किए जाते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से आपका समझ पाएंगे और देख भी पाएंगे। क्लियर है? ये आपका गौर करने की जरूरत है। चलिए, तो सबसे पहले अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सांसद जो आपके विधायक थे उसके घर का गिराव क्यों हो रहा था और उसकी जिम्मेदारी क्या थी, किस लिए लोग काम कर रहे थे और विधायक कैसे सरकार से प्रश्न करता है, क्या उसके कार्य की जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो शेष बचा है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आप लोग घर जाकर इसको रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई डाउट क्वेरी होता है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।